मांगे पूरी हो, जय द्रौपदी पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जय उसको ठीक करने का भी हमारे महाराज जी जानते हैं अच्छी तरीके से, इसमें मिलूंगा, अवगत कराने का काम करूंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई है कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो किसी न किसी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को, हमारे परम पूज्य महाराज जी को बदनाम कराने का ऐसे जनपद में डॉक्टर हैं जो जनता को अपनी खेती समझ रखे हैं। ऐसा खेती जिसको जितना ही काटो उतना ही वो जो है फसल को हमारे समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन डॉक्टर जब भक्षक बन जाए, रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, अभी कुछ दिन पूर्व हमने देखा था कि डॉक्टर के द्वारा कैसे पडौना में जो है पिस्टल भी लहराया गया और कैसे क्या किया गया। साथियों, पत्रकार नंदलाल शर्मा के ऊपर जानलेवा हमला के बाद डॉक्टर का जो प्रकरण सामने आया, कल भाजपा नेता पप्पू पांडे ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही है, जो रिपोर्ट में गलत तरीके से रिपोर्ट लगाया गया। और आपने देखा होगा कि मुकदमा भी रिपोर्ट के आधार पे ही लिखा गया। मुकदमा जो कि 307 थी, धारा लगभग 307 लगनी चाहिए थी, यानी हत्या का प्रयास का लगना चाहिए था, वो मुकदमा हल्का धारा लगा है। इसका आज आपने शिकायत किया है, जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? जिलाधिकारी महोदय को आज हम लोगों ने 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कल एक पत्रकार है नंदलाल शर्मा, उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, उनके सर में चाकू से वार किया गया, शार्प इंजरी बना। शार्प इंजरी रहते हुए भी एक अतीक अहमद डॉक्टर पुरुष संदेश चिकित्सालय पडौना में कार्यरत है, लगभग 3 सालों से ऊपर हो गया इस जनपद में रहते हुए, और उनके द्वारा कंटूजन लिखा गया, उनके द्वारा स्वेलिंग लिखा गया और नंदलाल शर्मा द्वारा हम लोगों द्वारा पूछा गया कि आपने शार्प इंजरी क्यों नहीं लिखा, ये तो शार्प इंजरी प्रथम दृष्टया दिख रहा है। तो डॉक्टर वहां से उठ के भाग गए। एक घोर लापरवाही था। 3 सालों से इस जनपद में डॉक्टर है, सभी डॉक्टर की बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी डॉक्टर बुरे नहीं है, लेकिन 90% ऐसे जनपद में डॉक्टर हैं जो जनता को अपनी खेती समझ रखे हैं। ऐसा खेती जिसको जितना ही काटो उतना ही वो जो है फसल देने का कार्य करेगा। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार का नियत है जीरो टॉलरेंस। अगर किसी भी गरीब के साथ, किसी भी दबे कुचले के साथ, किसी के साथ अन्याय हुआ तो हमारी सरकार उसको चिन्हित करके बख्शने का काम नहीं करेगी। ये हम लोगों ने 5 सूत्री मांग पत्र दिया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को। ये भी पता चला है कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो किसी न किसी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को, हमारे परम पूज्य महाराज जी को बदनाम कराने का कार्य कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे महाराज जी ने विकास कार्य किया है, हमारे महाराज जी ने गरीबों का दिल जीतने का काम किया है। अगर आपके द्वारा कथित रूप से सरकार को बदनाम किया गया तो हम कार्यकर्ता आपके खिलाफ लामबंद होंगे और महाराज जी से शिकायत करके आपके खिलाफ आपको सस्पेंड कराने का काम करेंगे, क्योंकि पार्टी एजेंट के रूप में आप काम नहीं करेंगे, आप कर्मचारी हैं, आप कर्मचारी के रूप में काम करिए। वही हम लोग मांग पत्र दिया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी महोदय आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जांच करा के इसकी तत्काल कार्रवाई करने का काम करें। गरीब लोग अक्सर जब इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ डॉक्टरों से उम्मीद रहती है कि डॉक्टर इलाज करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन वही डॉक्टर कभी लाठी उठाता है, कभी डंडा उठाता है, कभी पिस्टल लहराता है। ऐसा आपने देखा होगा। अभी कल का एक पत्रकार के साथ जो है गलत हो गया है। मुकदमा जो लिखा जाना चाहिए था वो मुकदमा नहीं लिखा गया, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में वो चीजें नहीं दिखाई गई। ये इसको कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि डॉक्टर जो है, ये लोग कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर जब भक्षक बन जाए, रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, अभी कुछ दिन पूर्व हमने देखा था कि डॉक्टर के द्वारा कैसे पडौना में जो है पिस्टल भी लहराया गया और कैसे क्या किया गया। ये घोर घोर नैतिकता का हनन है। ये घोर समाज में जो आपको रूप मिला है, सभी डॉक्टर पडौना में हमारे बुरे नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर भी यहाँ हैं जो समाज सेवक के रूप में काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, अभी मैंने कहा कि जनता को अपनी खेती के रूप में समझ रखे हैं, कीड़ा मकोड़ा के रूप में समझ रखे हैं। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे डॉक्टरों को मेरी खुली चेतावनी है। जान लीजिए, मैं पप्पू पांडे महाराज जी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। अगर आपके द्वारा अगर जनता को कीड़ा मकोड़ा समझा गया तो ये पप्पू पांडे जनता का सेवक है, आपको कीड़ा मकोड़ा नहीं समझने देगा। अगर जनता के लिए पसीना बहेगा तो पप्पू पांडे खून बहाने का काम करेगा। और वहां महाराज जी से अवगत कराऊंगा कि महाराज जी हमारे जनपद में डॉक्टरों की कैसी जो है वहां पे घोर लापरवाही हो रही है और डॉक्टर कैसे समाज से अन्याय करने का काम कर रहे हैं, लाठी उठाने का काम कर रहे हैं, पिस्टल लाने का काम कर रहे हैं। हम लोग इसको किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी आप मानते हैं कि प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। आप आज ज्ञापन दिए हैं, इसमें लगता है कि प्रशासन जो है कि बेहतर ढंग से कार्रवाई करेगी। देखिए, आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। अभी तक के संबंधों में मैं जानता हूं कि जिलाधिकारी महोदय हमारे अभी तक जितना भी ज्ञापन दिया गया, जिलाधिकारी महोदय बिल्कुल सरकार के मंशा के अनुसार काम करते हैं। आज हम लोगों ने अवगत कराया, मुझे पूर्ण विश्वास है
जिलाधिकारी महोदय ने कहा भी है कि 5 सूत्री मांग पत्र 1 सप्ताह के अंदर जांच करवा के उसकी पूरी से पूरी कार्रवाई करने का कार्य करें। देखिए, इनकी 5 सूत्री मांगे हैं और इनका यही मांग है कि जो पीएससी सीएससी पे जो रात्रि निवास जो डॉक्टर नहीं करते हैं वो करें। गरीबों के हक में जो है इनका मांग है और 5 सूत्री मांगों को लेकर के जिलाधिकारी महोदय से इन्होंने मिला है। अब समझिए कि यहाँ पे डॉक्टरों को हो क्या गया है। इन्होंने कहा कि सभी डॉक्टर नहीं है, 90% डॉक्टर जो है ऐसे कार्य को कर रहे हैं, 10% उसमें से जो डॉक्टर हैं वो लोग बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन वो 10% के ऊपर भी सवाल खड़ा होने लगा है क्योंकि ये 90% जो है गलत कर रहे हैं, इस वजह से 10% भी बदनाम हो रहे हैं। तो ऐसी बदनामी आखिर कब तक चलती रहेगी? आखिर प्रशासन ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित क्यों नहीं करती? प्रशासन ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? अब देखना यह होगा कि पप्पू पांडे जो कह रहे हैं कि भाई मैं ज्ञापन दे चुका हूं, अगर जो ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होगी तो योगी जी से आप मिलेंगे, ऐसा जो है आपने महाराज जी हमारी सरकार है और मैं महाराज जी को मैं जानता हूँ आज से नहीं, 2002 से महाराज जी के साथ जब हिंदू वाहिनी था तब से हम लोग काम करते हैं। महाराज जी कैसे खुले दिल के, गरीबों के प्रति उनके आंखों में आंसू तक रहता है, गरीबों के लिए दिल खोलकर यहाँ पे तमाम मुसाहरों के साथ, गरीबों के साथ, ये पूरे जग जाहिर है कि महाराज जी कितने दयावान व्यक्ति हैं। और ऐसे अगर राक्षस अगर जो है रक्षक भक्षक बन गया, उसको ठीक करने का भी हमारे महाराज जी जानते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए मैं मिलूंगा, अवगत कराने का काम करूंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कराने का काम करूंगा। तो समझिए कि पप्पू पांडे जी जो है कह रहे हैं कि अब आगे जाएंगे, यही मामला नहीं रुकने वाला है और ये मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बाकी आपकी इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।